उपस्थित सभी सज्जन दीदियों, आज वीरेंद्र पांडे जी के 5वीं पुण्यतिथि पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। उनके बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं, छोटी छोटी बातें कुछ मैं भी कह देना चाहती हूँ जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव। वीरेंद्र पांडे जी LND कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर थे और NCC के भी टीचर थे। बगल में हमारा सदर हॉस्पिटल में हमारी नौकरी थी, बगल में हम रहते भी थे। हम लोगों की भेंट मुलाकात होती रही। ऐसे ही जब चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव का स्थापना हुआ, मुझे कुछ लेना देना था। उन्होंने कहा कि आपका भी नाम रख दो। तो कहाँ रखते हैं? ठीक है। और क्या है, कैसा है, नो मैटर। कुछ होते रहा, वो अपना करते रहे। हम लोग ऑडियंस के जैसा अपना जाते आते रहे। कभी मीटिंग रहा तो पहुंच जाते थे, कभी कुछ पूरा निश्चित। पांडे जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है मैंने बारात के जैसा अपना गए। उसके बाद उसमें उस समय SP उसका ये होते थे, उपाध्यक्ष होते थे, ये TDM और ये कस्टम ये लोग होते हैं। तो धीरे धीरे कैसे बात होती गई BM से ही कुछ खटपट पिचुम लग गया और वो लोग भी छूट गए। उसके बाद उपाध्यक्ष हमको बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद DM को मीटिंग की फुर्सत नहीं होती थी, वर्किंग प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन वो सब करते रहे। और ये चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव जिस समय शुरू किए थे, उससे वाइस चांसलर तो नहीं, उतनी बड़ी उनकी जो है पकड़ नहीं थी। लेकिन आदमी तो बेजोड़ तेज थे और जानते थे कि किस कड़ी को पकड़ के कौन सा काम हमको लेना है। और इसी कड़ी में ये गांव जो है चांदी वाला है, उनसे संपर्क किए, जिससे कि हॉस्पिटल भी बना हुआ है, भी मेरे यहाँ उनका खाना भी हुआ, सब हुआ। लेकिन कहाँ जुड़ते रहते थे, क्या करते रहते थे, हम लोग को मतलब नहीं है। करते उसी में प्रकाश झा को भी बुलाए थे, उसी में मुख्यमंत्री को भी बुलाए थे, जितन्ना मांझी जी को। तो बड़ी चीज जो जोड़ते गए, कलाकारों को भी जोड़ते गए, करते गए। हाउ इट इज डन ये हम लोग को नहीं समझ। हम लोग उसमें भीड़ में हम लोग पहुँच जाते थे। अब पांडे जब मंच पर जब मैं हुआ करती थी एज ए वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड में वर्किंग प्रेसिडेंट, पांडे जी कभी बीच में खड़ा नहीं होते थे। वो हमेशा अपने को किनारे ही रखते थे। मैंने एज इफ मतलब उनका कोई महत्व नहीं, छुपे खड़ा रहते थे, छुपे रहते थे। ऐसे भी हम लोगों की मीटिंग होती थी तो मुख्य जगह पर उन्हें बैठा देते थे। नहीं मैडम आप लोग हैं तो साइड में हो जाते थे। रिमेंबर कीजिए अनुभव, कभी वो बीच में नहीं बैठे। लेकिन उनकी जो सोच थी और उनका जो मतलब ये था, वो कहाँ तक था, कैसे था, उसको समझना नहीं मुश्किल। वाइस चांसलर होने के पहले मेरे यहाँ गए, उन्होंने मुझसे कहा क्या करें, लेकिन वाइस चांसलर झूठ बोलेगा, बीमारी पकड़ेगा, इनको वाइस चांसलर झूठ बोलता, ठीक है वाइस चांसलर हो गया। वाइस चांसलर हो गया, बहुत हंसी आई। कहते बोला ये आदमी तो वाइस चांसलर हो गया। फिर रेड क्रॉस में भी उनको बुलाए, सम्मानित किए। हम कहे भाई अब रेड क्रॉस में इनको हम क्या कहें, प्रोफेसर वीरेंद्र पांडे कहें, भाई वीरेंद्र पांडे कहें, आगे कुलपति वीरेंद्र पांडे कहें, तो वही मोहित आते हैं। मानिए जो भाग आपको जो अच्छा लगे तो समझिए। फिर उनको हम अपने व्यक्तिगत तौर से भी उनका जाहिर रहे कि ये सब संबंध हम लोग का ठीक ठाक था और बातें उनसे मेरी बहुत नहीं होती थी। बहुत गार्डन टेलीफोनिक हुआ का बात होता था। कभी घंटा भर बैठ करके इसके जैसा कभी नहीं हम चाहते थे। ये तो मेरा ग्रेट है। अब उनके जाने के बाद
वर्किंग प्रेसिडेंट होने के बाद मेरे ऊपर ये बोझ आ गया। लेकिन जो चीज़ को भगवान करना चाहते हैं उसको करते हैं। इस कार्य को कराने में जो लास्ट ईयर हुआ था, वीरेंद्र पांडे जी नहीं थे, लेकिन नूतन कुमारी नूतन का जो सहयोग हुआ वो बहुत सराहनीय हुआ। और हमको लगता है उसका सानिध्य, उसका सहयोग नहीं रहता तो शायद वो कार्यक्रम अधूरा रहता। दूसरे दिन का प्रोग्राम से लेकर के कलाकार को ये करना वो करना, यहाँ तो फील्ड वर्क हो रहा था ना, यहाँ तो ऊपर की बात हो नहीं थी। वो लड़की ने पूरे मतलब उनका जो काम था अपने हाथ में, और लगा कि चलो भाई एक बार अब हमको यही कहना है कि कोई चीज़ शुरू किया जाता है, ख़त्म कर देने में कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर प्रधानमंत्री मर जाते हैं तो देश बंद नहीं हो जाता है, दूसरा प्रधानमंत्री होते हैं और देश चलता है। और हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और इनके पुण्यतिथि में यही इनके लिए मैंने श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग निष्ठापूर्वक इस कमेटी को बरकरार रखें, बनाए रखें और इसको हम लोग मनाते रहें, करने का कोशिश करें। कष्ट कभी थोड़ा होगा, कभी कोई डिफरेंसेस भी हो जाता है। मानते हैं कि वीरेंद्र पांडे जी का जो अप्रोच था, जो डायमेंशन था, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन ऊपर वाले को काम करने के लिए भी नीचे में जमीन की जरूरत होती है, बगैर जमीन का काम नहीं होता। और वही बात उनके टाइम भी था, ऐसा नहीं था कि जमीन की जरूरत नहीं थी तो हम लोग थे कैसे। अब हम लोग जमीन का काम करें, ऊपर के काम के लिए नूतन कुमारी नूतन पर बैठी हुई है नम्रता, तो बहुत भागती रही है। हमने इसको खींच के लाया है कि देखो तुम उनकी पुत्री हो, तुम्हारा कर्तव्य हमसे ज़्यादा बनता है कि उनके कर्तव्य को, उनके किए हुए चीज़ को तुम जीवंत रखो। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी